दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज लेकर आए हैं हिंदी की 15 और महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। देखते हैं इस बार आप 15 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप हमारे साथ वीडियो को पॉज़ करके हर प्रश्न का उत्तर स्वयं देने की कोशिश करें, फिर व्याख्या सुनें, इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं दोस्तों। वह धीरे-धीरे चल रहा है। इस वाक्य में धीरे-धीरे शब्द क्या है? ए क्रिया, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण या डी सर्वनाम। सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। यह शब्द चलना क्रिया का तरीका या रीति बता रहा है। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ धीरे-धीरे चलने की रीति बता रहे हैं, तो इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए दोस्तों अब कारक और लिंग वचन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। हे राम रक्षा करो। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? ए अधिकरण कारक, बी संबंध कारक, सी संबोधन कारक या डी अपादान कारक। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी संबोधन कारक। किसी को पुकारने या सचेत करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। व्याख्या की बात करते हैं तो संज्ञा की जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके लिए चिन्ह हे, अरे, ओ आदि हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। मेज पर पुस्तक रखी है। इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? ए कारण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक या डी अधिकरण कारक। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है जो क्रिया का आधार बताता है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अर्थात स्थान, समय या अवसर का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पुस्तक का आधार है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? ए जनता, बी दर्शन, सी हस्ताक्षर या डी बाल। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जनता। दर्शन और हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होते हैं। इसके विपरीत भीड़ या जनसमूह सूचक शब्द जैसे जनता, पानी, दूध, सोना, सामग्री आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जबकि दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, बाल हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं दोस्तों। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए कवित्री, बी कवित्री, सी कवियत्री या डी कवयत्री। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कवित्री। वर्तनी शुद्धि में भी यह शब्द सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वहां पर कोई मात्रा नहीं लगती है। यह कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। ध्यान है कि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा और त्र पर बड़ी ई की मात्रा लगती है। वह अक्षर बिल्कुल खाली रहता है, इस पर कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और एग्जाम हॉल में हम लोगों को प्रेशर की वजह से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्द से संबंधित प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। अच्छत शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए आखत, बी अच्छत, सी चावल या डी अखत। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अच्छत। तत्सम का जो छ वर्ण तद्भव में प्राय छ या खा में बदल जाता है। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों तो संस्कृत का अच्छत शब्द हिंदी में आकर अच्छत बन जाता है, जिसका अर्थ पूजा में प्रयुक्त होने वाले बिना टूटे हुए चावलों से होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए गधा, बी गाय, सी घृत या डी घड़ा।
सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घृत। इस शब्द का तद्भव रूप घी होता है। घृत शुद्ध संस्कृत का शब्द है, अतः यह तत्सम है। बाकी विकल्पों का तत्सम इस प्रकार होगा, जैसे गधा का गर्धव, गाय का गौ, घड़ा का घट। आशा है दोस्तों अभी तक आप हमारे साथ प्रश्नों का उत्तर दे रहे होंगे और अपने उत्तर की जांच भी कर रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 23। अट्टालिका का सही तद्भव रूप क्या होगा? ए अटाला, बी अटारी, सी कमरा या डी छत। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अटारी। गानों या पुरानी कविताओं में कोठे पर या मकान के ऊपर हिस्से के लिए यह सदुपयोग आता था। या छत के हिस्से को प्राचीन समय में अट्टालिका कहा जाता था, जो समय के साथ बदलकर अटारी हो गया। अब दोस्तों पर्यायवाची और विलोम शब्द से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, मार शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? ए जादू का, बी स्वर्ण का, सी अनंग का, अनंग अर्थात कामदेव का, डी अधम का। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनंग कामदेव का। यह प्रेम और काम के देवता का एक कम प्रचलित पर्यायवाची है। मार, अनंग, मदन, कंदर्प, रतिपति, मनोज ये सभी कामदेव के अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में भ्रम पैदा करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। विप्र शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ए निर्धन, बी धनी, सी ब्राह्मण या डी सैनिक। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्राह्मण। सुदामा जी को अक्सर इस नाम से भी पुकारा जाता था। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, विप्र का अर्थ ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची शब्द जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो हैं द्विज, भूसुर, भूदेव और पंडित। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं दोस्तों, उन्मूलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ए अवमूल्यन, बी विश्लेषण, सी रोपण या डी संश्लेषण। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रोपण। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, इसका उल्टा होगा पौधा लगाना। तो अर्थात उन्मूलन का अर्थ किसी चीज को समाप्त या उखाड़ फेंकना होता है, जबकि रोपण का अर्थ उसे स्थापित करना या लगाना होता है। ध्यान रहे दोस्तों, उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है, इसमें कंफ्यूज ना हो आप। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं दोस्तों, तीसरे शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? ए आलोक, बी किरण, सी रंगीन या डी अंधकार। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आलोक। तिमिर का अर्थ अंधेरा होता है, तो विलोम उजाला होगा। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो तिमिर का अर्थ अंधकार या अंधेरा होता है और इसका सटीक विलोम आलोक या प्रकाश होता है। चलिए दोस्तों अब वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए निराशा, बी अप्रत्याशित, सी आशातीत या डी असंभव। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। जो अचानक घटित हो जाए और उम्मीद ना रही हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। व्याख्या की बात करते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा या उम्मीद ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं दोस्तों, पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए स्वयंभू, बी जरायुज, सी स्वेदज या डी अंडज। पसीने को स्वेद भी कहा जाता है। चलिए सही उत्तर देखते हैं दोस्तों, उत्तर सी स्वेदज। संस्कृत में पसीने को स्वेद कहा जाता है और जा का अर्थ जन्म लेने वाला होता है। तो व्याख्या से समझेंगे, पसीने से उत्पन्न होने वाले छोटे जीवों या स्वेद कणों को स्वेदज कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज और स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है।
चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? ए दत्तक, बी त्याज्य, सी जामाता, डी अनुज। आशा है दोस्तों आपने इसका उत्तर चुन लिया होगा। चलिए सही उत्तर पर चलते हैं। उत्तर होगा ए दत्तक। झांसी की रानी के संदर्भ में दत्तक पुत्र का इतिहास प्रसिद्ध है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कानूनी या सामाजिक रूप से गोद लिए गए बेटे को दत्तक या दत्तक पुत्र कहा जाता है। इसके विपरीत जिसे त्याग दिया गया हो वह त्याज्य कहलाता है। तो दोस्तों आज हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 16 से 30 तक को व्याख्या सहित समझ लिया है। अब अगले पार्ट में हम प्रश्न संख्या 31 से 50 तक के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल स्टडी विद अजय कुशवाहा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के 15 प्रश्नों में से आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 3 में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। 50 प्रश्नों की श्रृंखला का लक्ष्य सिर्फ प्रश्न याद कराना नहीं है दोस्तों, बल्कि हिंदी को मजबूत बनाना है। इसलिए पार्ट 3 का इंतजार जरूर करिएगा। धन्यवाद।